कर लो बात। विपुल तुम भी ना बाबूजी की बात सुनती ही नहीं हो। सुमन मैं क्या नहीं सुनता। बाबूजी ने मुझसे कहा कि विपुल बाहर से आते वक्त ऑरेंज लेते आना, तो मैं ले आया ना। ओह तब तो ठीक ही है। बाबूजी भी ना कुछ समझते नहीं है और भाभी से कहने लगे विपुल ये क्या ले आया। सुमन तुम्हें पता नहीं है क्या, बाबूजी की थोड़ी उम्र हो गई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हरी सुमन की बात सुन लेता है और कहता है, गधे, मैंने तुझसे कहा था ऑरेंज लेते आना, फल कहा था, और तू ये नारंगी रंग का कुर्ता ले आया। अब इस उम्र में इतना डीप कलर पहनूंगा मैं? बाबूजी कुछ भी, हाँ आप ठीक से याद कीजिए। आपने कहा था विपुल तो बाजार से आते वक्त मेरे लिए ऑरेंज लेते आना, बोला था कि नहीं बाबूजी? हाँ बोला था। तो ऑरेंज माने नारंगी, और ये नारंगी रंग का ही तो कुर्ता है। अब बोलिए, देख लिया ना सुमन, खुद तो कुछ याद रहता नहीं और मुझे गधा गधा कहते रहते। हरी विपुल के पीठ पर मारते हुए कहता है, अरे गधे, ऑरेंज मतलब फल होता है। बेकार ही तुझे स्कूल में पढ़ा। कुसुम मेरे लिए चाय बना दे, इस गधे को बेकार में ही बोलता हूँ मैं। हरी वहां से रसोई में चला जाता है और पीछे से विपुल मुंह बनाते हुए कहता है, खुद तो कुछ पता नहीं, बस मुझे गधा गधा कहते रहते हैं। यहाँ हरी रसोई में कुसुम के पास जाकर कहता है, कुसुम चाय बना दे, अच्छी वाली बनाना। बाबूजी बन रही है, आप बैठिए मैं ला दूंगी। सुबह से काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। क्या सोचा था देवरानी आएगी काम में हाथ पटाएगी, लेकिन ये क्या कोई हाथ पटाएगी। तो सुमन से काम क्यों नहीं करवाती? बाबूजी क्या काम करवाऊं सुमन से, वो तो सुबह पहले ही तैयार होकर बैठ जाती है और कुछ कहो तो कहती है मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, हाथ भी नहीं हिलाना चाहती। छोड़िए बाबूजी आप चाय पीजिए। लगता है सुमन और विपुल दोनों मेरी जान लेकर मानेंगे। दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे एक अंधा तो दूसरा कोई। हरी की बातें सुनकर कुसुम को वो दिन याद आ जाता है जब वो लोग हंसा को पहली बार देखने जा रहे थे। विपुल लाल रंग का कोट पहनकर तैयार होकर हरी से कहता है, बाबूजी मैं तैयार हूँ, चले। अरे गधे, लड़की देखने जा रहे हैं, कोई शादी करने नहीं जो अभी से तू दूल्हा बनकर तैयार हो गया। दादाजी शादी में कौन लाल शेरवानी पहनता है? चाचू आप तो बिल्कुल लाल छड़ी लग रहे हैं। भैया जाकर बदल कर आइए, नहीं तो पता चला कि ये रिश्ता भी कैंसिल हो गया हर बार की तरह। भाभी वो रिश्ते सब बेकार थे, देख लेना ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। मैं तो इसी में चाहूंगा, ताकि लड़की का मन हो तो उसी वक्त उससे शादी करके ले आओ। चल मेरे बाप, तू इसी तरह चल और फिर गधे की तरह वापस आ जाना। मुझे क्या है, मैं मर जाऊंगा और तू कमारा ही रह जाएगा। सब कोई सुमन के घर पहुंचते हैं। सुमन को देखते ही विपुल की आंखें फड़फड़ाने लगती है और वो सुमन को देखता ही रह जाता है। सुमन भी उसे देखकर मुस्कुराती है। अरे बाबू, विपुल तो बिल्कुल दूल्हा लग रहा है। अच्छा हुआ बेटा तुमने शेरवानी पहनी। डैडी आपने मुझे लहंगा क्यों नहीं पहने दिया? हरी सुमन का मुंह देखने लगता है। कुसुम पूछती है, सुमन तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? सुमन मुंह बनाती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे सब बनाना आता है, जैसे कि बाल बनाना, हेयर स्टाइल बनाना, और तो और मुंह बनाना तो मुझे सबसे अच्छा आता है। बेटा तुम अपनी वो तस्वीर दिखाओ जब तुम मॉडलिंग में गई थी और फर्स्ट प्राइज जीत कर आई थी। हाँ डैडी अभी दिखाती हूँ। भाभी ये देखिए, पहचानिए इसमें से मैं कौन हूँ? तुम अपनी तस्वीर दिखा रही हो तो तुम ही होगी ना, इसमें पहचानना क्या है? मैं तो देख रही थी कि आपका दिमाग चलता है या नहीं। हरी धीरे से कुसुम से कहता है, ये तो विपुल की भी माँ निकली, अब क्या करे बहू? बाबूजी रहने दीजिए, वैसे भी विपुल भैया को कोई मिलेगी नहीं और मैं भी ना इनका काम कर करके थक गई हूँ, अब और नहीं होगा मुझसे। ठीक है तुम देख लो सब, अब लगता है घर पागल खाना बनकर ही रहेगा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुमन अपने पापा से कहती है, डैडी वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, लड़का लड़की आपस में मिलकर बात करते हैं। मुझे भी करना है, मैंने कितना सोचा था मैं अपनी शादी के वक्त ऐसे ही करूंगी। अब कौन सी देर होगी ये? विपुल बेटा तुम और सुमन आपस में बात कर लो। जी डैडी जी। कुसुम चेरी को इशारा करती है कि वो भी दोनों के साथ जाए। हरी कुसुम से कहता है, अभी से ही डैडी जी। विपुल और सुमन एक दूसरे से बात करते हैं। सुमन कहती है, विपुल शादी के बाद तुम खाना बना दोगे ना? मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, मुझे ना मॉडलिंग आती है, तुम भी चलना मेरे साथ मॉडलिंग में। सच में मैं भी मॉडलिंग करूंगा। सुमन और विपुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुसुम उदय से कहती है, एक बार शादी हो जाए फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी, बाबूजी को सुमन के पास छोड़कर हम घूमने चलेंगे। हाँ दहेज के पैसे आएंगे ना उसी से। मैं तो हमेशा सोचा करती थी कि मेरा कोई बेटा नहीं है तो कैसे मैं दहेज के पैसों से घूमने जाऊंगी, लेकिन विपुल भैया ने वो सपना पूरा कर दिया। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। कुसुम घर में रंग करवाती है और विपुल का कमरा भी ठीक करवाती है। कुसुम एक रोज विपुल से कहती है,
विपुल भैया, आप चेरी के स्कूल जाकर पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर लीजिए ना। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत काम पड़े हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं चला जाता हूँ। विपुल चेरी के स्कूल जाता है। स्कूल में विपुल को देखकर चेरी अपने माथे पर हाथ रख लेती है। मम्मी को और कोई नहीं मिला जो विपुल चाचू को भेज दिया, अब मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। चेरी को चिंता में देखकर उसकी सहेली उससे कहती है, चेरी तू क्यों टेंशन ले रही है? विपुल चाचू आया है तो अच्छा ही है, टीचर हमारी क्या कंप्लेन करेगी, चाचू उसी की क्लास लगा देंगे। चल मूड ठीक कर। विपुल चेरी के साथ टीचर के ऑफिस में जाता है। आप चेरी के चाचा है ना? क्यों, मैं इसका चाचा नहीं लगता हूँ क्या? ऐसा नहीं है, चेरी ठीक से पढ़ती नहीं है। अब रिजल्ट भी इस बार ना बहुत खराब आया है। ऊपर से चेरी बहुत शरारत करती है। कल तो स्कूल भी लेट से आई। चेरी तू तो कभी पढ़ती नहीं थी, तो ये टीचर अभी क्यों शिकायत कर रही है? अच्छा ये वही टीचर है ना जिसने भाग के शादी की थी। चाचू चुप चुप, धीरे बोलो। टीचर सुन लेती है और गुस्से में कहती है, अब समझ में आया ये ऐसी क्यों है। जब घर वाले ही ऐसे हैं तो बच्चे तो ऐसे होंगे। विपुल जी, आप अपनी मीटिंग अब प्रिंसिपल के ऑफिस में ही करना, मैं हैंडल नहीं कर सकती। चल चेरी, तेरे प्रिंसिपल से भी मिल लेते हैं। चाचू बेचारे प्रिंसिपल को तो छोड़ दो, ऐसे ही कल बच्चों ने उसके कान में पटाखे फोड़ दिए थे। प्रिंसिपल के ऑफिस में विपुल और चेरी जाते हैं। विपुल को देखकर प्रिंसिपल कहता है, ओहो तो आप है, आपसे क्या कहूँ मैं। वही तो, मुझे तो पता ही था, लेकिन टीचर ने कहा तो मैं आ गया। विपुल चेरी के साथ वहां से चला जाता है। चेरी दिखा तेरा प्रिंसिपल कैसे डरता है मुझसे। देखा चाचू, अब से ना आप ही मेरे स्कूल आना। चेरी विपुल के साथ घर चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और विपुल और सुमन की शादी का दिन आ जाता है। सुमन के पिता शादी की तैयारी अच्छे से करते हैं। फेरे के समय पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों उठकर अग्नि के फेरे ले लीजिए। व्हाट अ ऑस्पिशियस डे। विपुल, ये ऑस्पिशियस क्या होता है? सुमन, अस मतलब हम सब, पीसेस मतलब टुकड़ा। हम सब टुकड़ा टुकड़ा करके खाते हैं ना, जल्दी से फेरे ले लेते हैं ताकि हम जल्दी से खा सके, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे भी ना चाउमीन मंचूरियन खाना है। सुमन, विपुल भैया, पहले फेरे तो ले लो, खाने पीने की बात बाद में कर लेना। हाँ, चेरी हंसने लगती है। मम्मी, चाची भी चाचू की तरह ही थोड़ी खिसकी लग रही है। तेरे चाचा से कौन सी अच्छी लड़की शादी करेगी बेटा? जैसे तेरा चाचा वैसी वो। बस भगवान करे कि सुमन खाना बनाने वाली हो। शादी हो जाती है और फिर सब सुमन को लेकर घर आते हैं। कुसुम सुमन से कहती है, सुमन, इस टोकरी से अंदर आओ। विपुल, टोकरी से कैसे आऊं? अरे सुमन, टोकरी लेकर अंदर चलो, 3 मैं ले लेता हूँ, 3 तुम ले लो। भाभी बहुत खुश हो जाएंगी। सुमन और विपुल एक टोकरी माथे पर, एक टोकरी कमर पर और एक टोकरी हाथ में लेकर अंदर आते हैं। टोकरी इस तरह देखकर कुसुम अपने माथे पर हाथ रख लेती है। विपुल भैया, आपको पता है ना, शादी में टोकरी में पैर रखकर अंदर आते हैं और आप लोग टोकरी उठाकर ले आए। ये कोई बात है क्या? सगुन का तो बैंड बजा दिया आपने। भाभी एक ही बात है, पैर रखकर अंदर आए चाहे हाथ में लेकर आए, एक ही तो बात है। ठीक है, अब आलती में पैर रखकर अपने कमरे में चली जाओ। विपुल, मैं थक गई हूँ, इतना मुझसे नहीं होगा। अरे तो तुम हाथ में आलता लगाकर कमरे में आ जाओ ना सुमन। विपुल भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? नियम कानून कुछ होता भी है या नहीं? कुसुम, जो करना है करने देना, माथा मत लगा तुम। सुमन हाथ में आलता लगाकर कमरे में आ जाती है। कमरे में आते ही सुमन बेड पर बैठ जाती है और कहती है, विपुल पंखा चालू करो ना, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। तभी चेरी वहां आकर कहती है, चाचू अभी फैन ऑन मत करो, रोज और मैरीगोल्ड से कमरा सजा हुआ है। ये मैरीगोल्ड क्या होता है? सुमन, मैरीगोल्ड बिस्कुट का ऐड नहीं देखा तुमने? तुम भी ना। तो ऐसा बोलो ना, मैंने देखा है, लेकिन यहाँ तो कोई बिस्कुट नहीं है। चाची, मैरीगोल्ड रोज की तरह एक फूल होता है, कोई बिस्किट नहीं। आप एसी ऑन करवा लो, फैन नहीं। ठीक है, एसी ही ऑन कर दो। सुमन और विपुल सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन 10 बजे उठती है। कुसुम सुमन से कहती है, सुमन, मैंने नाश्ता बना दिया है, तो अब दोपहर का तुम बना लेना। मैं और खाना, मुझे तो बनाना ही नहीं आता भाभी, मुंह बना लूंगी आप कहो तो। हैं? खाना सच में बनाना नहीं आता? अब क्या होगा? मैंने सोचा था कि अब जाकर मैं फ्री हो जाऊंगी। भाभी जस्ट चिल, आप फ्री ही तो हैं, खाना मत बना, हम बाहर से खा लेंगे। ऐसे नहीं होता, रोज रोज कोई कितना बाहर से खा लेगा? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो और क्या आता है? आता है ना भाभी,
तैयार होना, जूड़े बनाना, मुंह बनाना। चाय बोलोगी ना तो वो भी मैं बना दूंगी। ठीक है, वही बना दो। ऐसे भी माथा दुख रहा है, कुछ नहीं तो चाय ही नसीब हो जाए। अब भी लाई। मेरे चाय की तारीफ इतनी होती है कि पूछो मत। एक बार ना मेरे भाई को लड़की वाले देखने आए थे, चाय पीते ही उठकर चले गए। मेरे भाई को इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। क्यों भाई, क्यों उठकर चले गए? वो ना, मैं हमेशा दही की चाय बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। क्या, दही की चाय? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी कोई दही की चाय, तुम रहने दो कुसुम। तभी विपुल वहां आकर कहता है, सुमन मैं तो पीऊंगा चाय, मेरी सुमन जैसा भी बनाएगी मुझे पसंद होगा। एक आप है विपुल जो मेरी हर चीज को पसंद करते हैं। सुमन चाय बनाकर लाती है और विपुल चुस्की ले ले कर पीता है। अचानक चेरी आकर कुसुम को हिलाती है और कहती है, मम्मी कहाँ कोई हो? कुछ नहीं बेटा, वो दिन याद आ गया जिस दिन तेरी चाची को देखने गए थे। वो दिन तो याद ही मत करो। दिन बीतने लगते हैं इसी तरह। एक रोज चेरी सुमन से कहती है, चाची ये देखो, यहाँ इतना बड़ा मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज हुआ है। मम्मी मुझे ये देखने जाना है, यहाँ ना बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। वहाँ हमें तो बहुत ही जाने को मिलेगा जैसे, चल अपनी पढ़ाई कर, इन सब में दिमाग मत लगा। तभी सुमन चेरी के माथे पर हाथ फेर कर कहती है, भाभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? चेरी बेटा मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी, मुझे तो वहाँ सब पहचानते हैं। सच चाची? चेरी तेरी चाची अभी मॉडलिंग में उतर जाए तो उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। बहुत सारी फोटो देखी है मैंने इसकी, सबको जानती है तेरी चाची। ठीक है चाचू, फिर शाम को हम तीनों चलेंगे। चाची आप भी पार्टिसिपेट करो ना। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब मेरी शादी हो गई ना, मैं सब भूल गई हूँ। सुमन तुम्हारी शादी को अभी 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ और तुम भूल भी गई। वो भाभी ऐसा बोलना पड़ता है, देखा नहीं है आपने टीवी में कैसे सब कहते हैं, शादी से पहले मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी, अब शादी के बाद सब भूल गई हूँ। मैं भी सब कुछ भूल गई हूँ, अब बस 3 बात याद है, तेल नून लकड़ी। ओ बाबा सुमन, तुम भी ना, ऐसा बोलना पड़ता है भाभी। चलो मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। शाम को जाना है तो अभी से ही क्यों शुरू हो गई? तैयार होने में टाइम तो लगता है ना। सुमन सुबह से तैयार होने लगती है और शाम को विपुल, कुसुम, सुमन और चेरी मॉडलिंग शो में जाते हैं। वहां जाते ही सब सुमन को देखकर हंसने लगते हैं। चाची ये सब तो डुप्लीकेट लोग हैं, नकली सरोज खान, नकली रेमो डिसूजा। छी, मुझे इन लोगों को नहीं देखना। वैसे सब सुमन को देखकर हंस क्यों रहे? चेरी अब तो ऐसा मत बोल, एक तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई और तू ऐसे नखरे करिए, कोई सुन लेगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। मैं चेरी को समझाता हूँ सुमन, रुको तो। तभी वहां एक आदमी आकर सुमन से कहता है, सुमन कॉमेडी के लिए आई हो क्या यहाँ? जाओ अपने जोकर के कपड़े पहनकर आ जाओ। मैं यहाँ कोई एक्टिंग करने नहीं आई। ये एक्टिंग करती है? चाची यहाँ जोकर बनने आती थी, वो भी नकली लोगों के बीच। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, चलो यहाँ से, मजाक बन जाएगा हमारा। चरी ये देखो कितने लोग तेरी चाची को पहचानते हैं। वो देखा मैंने चाचू, मैं जा रही हूँ। चेरी और कुसुम वापस चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रात को जब सब सो रहे थे, हरी के घर में चोर घुसता है। चोर 4 आदमियों के साथ चोरी करने आया था। लगता है इस घर में बहुत माल पानी है भैया, 1 महीने का इंतजाम हो गया। ओ अब 1 महीने के लिए भिड़ो फिकर नॉट, चल शुरू हो जाओ। चोर सारा सामान बटोरने लगते हैं। यहाँ आवाज से कुसुम की नींद खुल जाती है और वो चेरी को उठाकर कहती है, लगता है घर में चोर घुस आए हैं। मम्मी दादाजी और चाचू को धीरे से फोन करके बोल दो। कुसुम हरी को, चेरी विपुल को फोन करती है। बाबूजी घर में चोर घुस आया है। चाचू घर में चोर घुस आया है। अरे अब क्या करेंगे, तुम दोनों कमरे में ही रहना, उदय भी घर में नहीं है, ये सुमन और विपुल तो किसी से कम नहीं है। क्या चोर घुस आया है? मैं अच्छी साड़ी पहन लेती हूँ, वरना चोर को क्या लगेगा, उसके स्वागत में कोई नहीं है। सुमन 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 पागल हो क्या? चोर तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा तो। पर सुमन तो नई साड़ी पहनकर हॉल में आ जाती है और कहती है, ओह चोर भाई साहब, आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? पंखा क्यों बंद रखा है? पंखा चला दो। ज्यादा होशियारी मत कर हमारे साथ, वरना ये रामपुरी चाकू तेरे अंदर डाल दूंगा। चाकू? ये सुनकर विपुल कमरे से भागा चला आता है। मेरी सुमन को कुछ मत करना चोर भाई साहब, आपको जो लेकर जाना है ले जाओ, भैया फिर से सब खरीद लेंगे। वैसे इस घर में सोना चांदी बाबूजी की अलमारी में रहता है, यहाँ हॉल में कुछ नहीं है भैया। चोर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हरी, कुसुम और चेरी उसी वक्त अपने कमरे से निकल कर आते हैं। अरे गधे, तुझसे तो अच्छे ये चोर है, निकल जा मेरे घर से। बाबूजी बाबूजी अभी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, वो भी इन चोरों को अकेले छोड़कर। तुम सब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और ये फैमिली ड्रामा बंद करो। चोर भाई साहब
मैं आपको खाना कैसे दूंगी? कोई घर में आए तो बिना चाय पानी के उसे भेजना नहीं चाहिए। आप लोग बैठिए ना, मैं अब भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चोर भी अपने आप को तेज समझने लगता है और आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगता है। बाकी घर वालों के हाथ बांधकर चोर दबा दबा कर खाते हैं। फिर एक चोर कहता है, बहन जी कुछ अच्छा सा खाना भी खिला दो, रोटी खाए बहुत दिन हो गए। आप बैठो, मैं अब भी बनाती हूँ। तभी हरी गुस्से में कहता है, सुमन ये तेरे मायके वाले नहीं है जो इतना खिला रही है, ये हमें लूटने आए हैं। इस बूढ़े का मुंह बंद कर, बहुत चप्पड़ चप्पड़ कर रहा है। चोर हरी का मुंह बंद कर देता है। सुमन रोटी में बेहोशी की दवाई मिलाकर चोर को देती है। चारों चोर रोटी खा खाकर बेहोश हो जाते हैं और सुमन पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आकर चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। चलो जी, वहां तुम्हारी हवा निकालता हूँ। चोर भाई साहब, आपने क्या सोचा? मैं आपको मेरे घर से सामान ले जाने ऐसे ही दे दूंगी क्या? पुलिस चोरों को ले जाती है और सभी सुमन की तारीफ करने लगते हैं। इस गधे से तो बहुत तेज निकली सुमन। तुमने तो कमाल कर दिया सुमन। चाची, आपने तो लास्ट बॉल में छक्का मार दिया। मैं तो पहले से ही जानता था सुमन तेज है, लेकिन आप लोगों को ही वो बेवकूफ नजर आती थी। अब समझ में आया, घर में रखा एक पत्थर भी वक्त पर काम आ सकता है।